अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आपके आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का वाकया। तो आप ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक मर्तबा मक्का शहर में एक गली में एक बूढ़ी औरत अपना सारा सामान बांधे हुए अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी। दरअसल वो मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने ये सुना था कि मक्का शहर में कोई जादूगर आ गया है जो लोगों पर अपना जादू कर देता है। वो जिससे भी मिलता है उसका दीन और धर्म छीन लेता है और उसे अपने दीन और धर्म में ले लेता है। बस इसी डर के वजह से वो बूढ़ी औरत मक्का शहर छोड़कर कहीं और जा रही थी कि कहीं वो जादूगर उसका दीन और धर्म ना छीन ले। इसी वजह से वो अपना सारा सामान बांधकर घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका वो सामान इतना ज्यादा भारी भरकम था कि वो खुद उसको अपना सर पर नहीं रख सकती थी। इत्तिफाक से उस गली से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजारा हुआ। आपको देखकर वो बूढ़ी औरत फौरन कहने लगी, ए बेटा जरा इधर आ और मेरा ये सामान मेरा सर पर रख दे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी औरत के पास आ गए और उसका सामान उठाकर उसके सर पर रखने लगे। मगर जैसा ही आपने वो सामान उठाया तो आपने देखा कि वो सामान तो बहुत ही ज्यादा भारी था और ये बूढ़ी औरत इतनी कमजोर थी, ये इसको उठाकर कैसे चलेगी। इसीलिए आपने वो सामान उठाए और उस बूढ़ी औरत के सर पर रखने के बजाय अपने कंधों पर रख लिया और कहने लगी, ए अम्मा आप इस भारी भरकम सामान को उठाकर कैसे चलोगे। इसीलिए अगर आप चाहो तो मैं आपका ये सामान वहां तक छोड़ूंगा जहां तक आप चाहते हो। इस बात को सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा इससे बड़ी मेहरबान मेरे लिए और क्या हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भारी भरकम सामान अपने कंधों पर रखे और बूढ़ी औरत के साथ साथ चलने लगे। अब वो बूढ़ी औरत रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते हुए साथ साथ चलने लगी। रास्ते में अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत से कहा, हे अम्मा कहाँ जा रही हो। तो ये सुनकर उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे मक्का शहर में एक ऐसा जादूगर आ गया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो लोगों पर अपना जादू कर देता है और उनसे उनका दीन और धर्म छीन लेता है। ए बेटा मैं अपना सारी जिंदगी बुतों से मोहब्बत की है और मेरे बाप दादों ने भी सारी जिंदगी बुतों की पूजा की है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बाप दादों का ये धर्म मेरा हाथ। ये मुझे डर है कि अगर मैं इस मक्का शहर में रहती तो कभी न कभी उस जादूगर का सामना मुझसे हो जाएगी और वो मेरा दीन और धर्म मुझसे छीन लेगा और अपनी धर्म में मुझे दाखिल कर लेगा। बस इसी डर के वजह से मैं यहाँ शहर छोड़कर जा रही हूँ। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ना बोले और आप चलते रहे। फिर आपने उस बूढ़ी औरत का सामान वहां तक पहुंचा दिया जहां तक वो बूढ़ी औरत चाहती थी। आपने उस बूढ़ी औरत के सामान वहां पर रखा और उसके हवाले करके आप वापस लौटने लगे। इतने में वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हे बेटा मुझे अपना नाम तो बताते चलो। जब यहाँ के लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम मक्का शहर छोड़कर क्यों आई हो, तो मैं उनको बता दूंगी कि मक्का शहर में मोहम्मद नाम का एक ऐसा जादूगर आ गया है जो लोगों पर जादू करके उनसे उनका धर्म छीन लेता है। ये सुनकर फिर वो लोग मक्का को बुरा और भला कहने लगेंगे। फिर साथ में मैं उनको ये कहूंगी कि
اور ان کو یہ بتاؤں گی کہ مکہ شہر میں ایک اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے جس نے میرا بھاری بھرکم سامان اپنی کندھوں پر رکھ کر یہاں تک پہنچایا ہے اور میری بہت مدد کی ہے، اور اسی طرح میں ان کو تمہارا نام بھی بتا دوں گی۔ بوڑھی عورت کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، ہے اماں، جس جادوگر کے ڈر سے تم مکہ شہر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہو، جس محمد کے ڈر سے تم مکہ شہر چھوڑ کر گئی ہو، وہ محمد آج تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت حیران اور پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئی۔ پھر وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، بیٹا، کیا سچ میں تم ہی محمد ہو؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اتنا سنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، اگر تم ہی محمد ہو تو پھر تمہارا جادو مجھ پر بھی چل گئی ہے، میں آپ کی مرید ہو گئی ہوں، آپ مجھے بھی جلدی کر کے کلمہ پڑھا دیجئے۔ دوستوں، اس کے بعد اس بوڑھی عورت نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اور واپس مکہ شہر لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔